ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पहले 8वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हम चिंतन कर रहे थे, भगवान बता रहे हैं ज्ञान क्या है, ज्ञेय, क्योंकि प्रकृति का विचार बताया था। प्रकृति का विचार बताते वक्त अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है इसका विचार बताया। अज्ञानम यदतोऽन्यथा ऐसे कहते वक्त अन्यथा कैसे है, व्याकरण में या शास्त्र में शेष ऐसी संकल्पना, ऐसी संज्ञा की गई है। शेष माने जो बचा हुआ है वह। अब बचा हुआ है जब ऐसे कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? बचा हुआ यह कहने के लिए कुछ तो पहले बताया हुआ होना चाहिए। बचे हुए ऐसे समझो, ऐसे कहा बचे हुए जो है, बाकी सब जो है वह उस तरफ जाओ। जब कहते हैं बाकी सब उस तरफ जाओ, इसका अर्थ यह है जिनको उस तरफ, समझो 4 जगह है, पर 1 2 3 4 आंकड़े देते हैं, नाम देते हैं। 4 जगहों हम पर 4 कुछ लोगों का बंटवारा करना है।
कहा कि बाकी सब जो है बचे हुए हैं वह चौथी जगह पर जाओ। जो बाकी सब है बचे हुए हैं वह चौथी जगह पर जाओ। तो जब बाकी सब जो बचे हुए हैं ऐसे कहने के लिए पहले दूसरे तीसरे जगह पर किन लोगों को जाना चाहिए यह बताना चाहिए। जिन्होंने लाल कपड़े पहने हैं पहली जगह पर जाओ, जिन्होंने नीले कपड़े पहने हैं दूसरी जगह पर जाओ, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं वह तीसरी जगह पर जाओ, और बाकी सब लोग चौथी जगह पर जाओ। तो पहले जो है उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, एक संज्ञा करनी पड़ती है, उसके बाद बाकी कुछ बचा हुआ वह हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से बाकी सब अज्ञान है, अज्ञानम यदतोन्यथा, ऐसे जब भगवान ने कहा तो उसके पूर्व ज्ञानम क्या है, ज्ञान क्या है वह बताया। और ज्ञान यहां पे देखा हमने वह साधनभूत होने के कारण उसको भी ज्ञान कहा है। अपरोक्ष ज्ञान का साधन होने के कारण उस इस ज्ञान को भी ज्ञान भगवान ने कहा है। अब आगे भगवान ने कहा यह सब बताने के बाद जिसका ज्ञान होता है वह परमात्मा, वह ज्ञेय जो ब्रह्म है वह कैसा है, जो भी जानने योग्य है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। जानने योग्य वह क्यों है ना, जानने योग्य वह क्यों है, मैं जानना चाहता हूं। हाँ जानना चाहता हूं, बात सही है, परंतु मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही। क्या भगवान, क्या अर्जुन, जानना क्यों चाहिए? अर्जुन इसे जानना चाहिए क्योंकि यज्ञात्वा अमृतत्वम अश्नुते, यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति होती है। भगवान वो तो स्वर्ग में भी होती है, परंतु स्वर्ग में प्राप्त होने वाला अमृत सचमुच में अमृत नहीं है, यह ऐसा असली अमृत है। असली अमृत नकली अमृत क्या है अर्जुन? अरे जो अमृत पीने के बाद, जिस अमृत का पान करने के बाद फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़े, जन्म की प्राप्ति हो, वह कैसा अमृत है? इसीलिए स्वर्ग में प्राप्त होने वाला अमृत अमृत नहीं है। सत्य अगर सचमुच में अमृत चाहिए तो वह है मोक्ष की प्राप्ति। और ऐसा अमृत, ऐसा परम तत्व, ऐसा आत्म स्वरूप ब्रह्म आत्मा का ज्ञान तुम्हें मिल रहा है। इसीलिए जो ज्ञान ऐसे अमृतता की प्राप्ति कराता है, जिसके जानने के कारण वह ज्ञेय, जिसको जानने पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है, वह मैं बता रहा हूं। ऐसे अर्जुन का ध्यान अपने तरफ खींचकर आकृष्ट करके भगवान ने कहना शुरू किया, वह कैसा है? सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि, सब जगह पर उसके हाथ है, पैर है, इंद्रियां हैं, सब जगह पर है। अब उसके सब जगह पर हाथ है पैर है ऐसा रूप हो ही नहीं सकता। जहां पे हाथ है वहां पे पैर हो नहीं सकता, जहां पे पैर है वहां पे हाथ हो नहीं सकते। और ऐसी बात है तो सब जगह पर हाथ भी है, पैर भी है, इंद्रिया भी है, कैसे हो सकता है? इसका विचार बताते वक्त कहा गया कि ऐसे विचार नहीं करता है कोई एक विग्रह है, मूर्ति है जिसको बहुत सारे हाथ और पैर चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। इस दृष्टि से सर्वतः पाणिपादम तक इसका विचार करना ही नहीं है। तो कैसे करना है? तो ऐसे विचार करना है कि सारे प्राणियों के इंद्रिय रूप उपाधियों के द्वारा क्षेत्रज्ञ का जो अस्तित्व प्रकट होता है वह, समझो, एक विचार कीजिए। अब गणेश जी की मूर्ति बनेगी ना, गणेश जी की मूर्तियां बनेगी, तो अब विचार कीजिए क्या किया हमने। एक ढांचा है, अभी कास्ट, अभी हिंदी में उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कि हम मराठी में उसको साचा कहते हैं, कास्ट, जिसमें वो मिट्टी डाली जाती है और उसको वह आकार प्राप्त होता है। अब उसमें बहुत सारी ऐसे जगह है, उसमें सब जगह पर मिट्टी भर दी, मिट्टी भर दी, सूख गई, उसको अलग कर दिया गया, मूर्ति प्रकट हुई, बाहर आई मिट्टी की। अब
वह मिट्टी है, वह एक ही मिट्टी है, एक ही सब मिट्टी एक समान है, परंतु वह एक ही मिट्टी अनेक हाथ, अनेक रंग, अनेक रूप, अनेक आंखें, इन रूपों के द्वारा, इन उपाधियों के द्वारा प्रकट हुई है। अब विचार कीजिए, मिट्टी तो एक है, समान है। पहले तो कोई ऐसे ये मिट्टी, ये एक मूर्ति की मिट्टी है, दूसरे ऐसे ऐसी ही मूर्ति की मिट्टी, ऐसे तो नहीं था। मिट्टी मिट्टी है, परंतु जब उसको रंग रूप आकार उपाधियां प्राप्त हुई तो उपाधियों के द्वारा वह प्रकट हुई। और अगर कहीं पर भी उस मूर्ति की किसी भी जगह पर भी उंगली रखकर मैं कहूं यहां पे ये मिट्टी है, तो बात समझ में आ सकती है। इसीलिए उपाधियों के द्वारा जो प्रकट रूप होता है, ऐसे उस दृष्टि से कहा गया सर्वतः पाणिपादम तत्। ये सब मिट्टी सब जगह पर हाथों में है, पैरों में, हाँ सब हाथ है, पैर है मिट्टी के, ऐसे कहा तो मिट्टी के सारे हाथ है, मिट्टी के सारे पैर है, मिट्टी की सारी आंखें हैं, मिट्टी के सारे कान है, सब जगह पर कान है, सब जगह पर हाथ है। इसी दृष्टि से विचार करना है सर्वतः पाणिपादम तत्। इसी में एक विचार किया था, वह न सत है न असत है, न सत्तन असद उच्यते। न उसको सत कहा जा सकता है, न उसे असत कहा जा सकता है। अब उसको न असत कहा, सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि कहा गया न उसको इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, इसलिए वह सत नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जाना, जाने ना जाने के कारण, इंद्रियों के द्वारा अज्ञेय होने के कारण उसे असत कहा गया। परंतु वह उसके अस्तित्व के बिना किसी का भी अस्तित्व हो नहीं सकता, इसीलिए उसे असत नहीं कह सकते। ना वह सत है, ना असत है। सत क्यों नहीं है? इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता इसलिए। असत क्यों नहीं है? वह कभी भी उसका अभाव नहीं होता इसलिए। अब भगवान बता रहे हैं, एक बार श्लोक पढ़ते हैं, 14वां श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। एक साथ, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। भगवान कह रहे हैं, वह ब्रह्म, वह जो ज्ञेय है, वह कैसा है? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सारे इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारे इंद्रियों से रहित। असक्तम, आसक्ति रहित। सर्वभृत, सबका भरण पोषण करने वाले। और निर्गुणम, गुण रहित। गुण भोक्तृ, गुणों का अनुभव करने वाले हैं। अब कैसे इसका विचार करना है देखते हैं। यह सारे जो लक्षण है, एक बात पूर्व में ही बताते हैं, यह सामान्य विचार के नहीं लिए नहीं कर, किंतु उपासना और चिंतन के लिए आवश्यक है। इन सारे गुणों का, इस सारे चिंतन का हमारे व्यवहार में हमारा इसका क्या फायदा है? व्यवहार में इसका साक्षात उसका फायदा नहीं है, संबंध नहीं है, परंतु इसका साधना में कहीं ज्यादा अच्छा उपयोग है। साधना के लिए इन श्लोकों को समझना आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं
सर्वेंद्रिय गुणाभासम। सर्वेंद्रिय गुणाभासम यानी क्या? सर्वेंद्रिय, सर्व इंद्रिय, जो हमारी सारी इंद्रियां है, वह सारे इंद्रियों के गुणों से जो अवभासित होता है, सारे इंद्रियों के गुणों से जो अवभासित होने वाला है, प्रतीत होने वाला है। अब उपाधि रूप यह जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, इन सभी इंद्रियों के गुण यानी क्या है? संकल्प है, विचिकित्सा है, धृति है, श्रवण है, भाषण है, यह सारा जो है उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित होता है यानी उनके कारण वह क्रियावान सा दिखाई देता है। अब बिल्कुल उल्टा बताया। कैसे किया भगवान ने? कि पहले उन्होंने इंद्रियां बताई और इंद्रियों के द्वारा वह प्रकट किया है परमात्मा तत्व। अगर विचार कीजिए, समझो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, हम घूमने के लिए चले गए और कहा, बेटा वो देखो पत्थर या मिट्टी, समझो मिट्टी या चांदी, ऐसे समझते हैं, चलो। वो दे बेटा, वो देखो चांदी है। अब बेटे ने पूछा कहाँ पे चांदी है, क्योंकि उसने तो पहले कभी देखा नहीं है। तो उसने कहा तो आप कहते हैं देखो बेटा, वह जो हमारे हम सामने जो मूर्तियां है ना, हाँ है, उसके बाजू में एक दरवाजे पे कौन खड़ा है? दरवाजे पे हाथी है। तो जो हाथी है उसकी सूंड दिखाई दे रही है, हाँ। उसके दांत दिखाई दे रहे हैं, हाँ। वो दांतों के जो आगे लगाया हुआ है ना, वह क्या है? वह चांदी है। अब बताना क्या है, दिखाना क्या है? चांदी। परंतु दिखाए क्या? हाथी के दांत। हाथी के दांत दिखाए, परंतु उसके सामने दिखाए तो दांत, परंतु ज्ञान किसका हुआ? चांदी का। इसी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा जो अवभासित होता है, जिसका जो उपलब्ध होता है, क्रियावान सा दिखाई देता है, वह ध्यायति इव लीलायति इव। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, ये आचार्य जी का ही वाक्य वृत्ति करके ग्रंथ है, सुंदर ग्रंथ है। उस ग्रंथ में वे कहते हैं, अजड़ा इव आभांति यत् सान्निध्या जड़ा अपि। अजड़ा इव, अजड़, जड़ माने अचेतन, जड़। अजड़ इव यानी सचेतन सी, आभांति प्रतिभासित होते हैं, प्रतीत होते हैं क्या? यत् सान्निध्या जड़ापि, जो भी जड़ है। यहाँ पे जड़ा इस शब्द से माया को लेना है। माया है जो जड़ है, वह भी क्रियाशील सी प्रतीत होती, उस वह भी सचेतन प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है? वह सचेतन, चेतनावान प्रतीत होती है, जिसके सानिध्य के कारण वह चैतन्य तत्व है। भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हुए उल्टा जाते हैं। वे कहते हैं, जिसके सानिध्य के कारण, जिसके कारण जो निष्क्रिय है वह भी क्रियाशील दिखाई देता है, और जो क्रियाशील दिखाई देता है निष्क्रिय होते हुए भी, वह पर, परमात्मा तत्व है, ब्रह्म है। आप समझो भी, अब यह कैसे कैसे ध्यान में आए, समझ में आए? उदाहरण बताते हैं। इसको अन्योन्य अध्यास कहते हैं। पारिभाषिक शब्द है अन्योन्य अध्यास। विचार कीजिए, एक लोहे का गोला है। किसका गोला है? लोहे का गोला है। क्या लोहे का गोला प्रकाशमान है? लोहे के गोले का अपना कोई प्रकाश है? नहीं है। लोहे के गोले का अपना प्रकाश नहीं है।
आग है ना, आग, ज्वाला जो है, लहरें है, उसकी लपटें है, उनको कोई अपना रूप है? नहीं। आग को कोई अपना रूप नहीं है, वह तो बदलते रहती है अपना रूप। उसको कोई आधार मिले तो उसका रूप रहे। अब मैंने विचार क्या किया, मैंने उस लोहे के गोले को गर्म करना है, इसलिए उसको आग में गर्म किया। कितना गर्म किया? गर्म होके पूरा लाल लाल हो गया। इतना गर्म किया, पूरा लाल हो गया है वह। अब वह लाल होने के बाद मैंने उस लाल गर्म हुए गोले को अंधेरे कमरे में ले गया। अब अंधेरे कमरे में ले जाने के बाद मुझे क्या दिखाई देगा? उसका थोड़ा जो भी प्रकाश है, उस लोहे के गोले का थोड़ा भी जो प्रकाश है, उसमें वह मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। यहीं पे उदाहरण रोकते हैं, दृष्टांत यहीं पे समाप्त होता है। विचार यह करना है हमें, गोला पहले आग में गर्म होने के पूर्व वह लोहे का गोला प्रकाशमान नहीं था। गर्म होने के पहले अगर उस लोहे के गोले को मैं लेके जाता कहाँ पे? हाँ, कमरे में, अंधेरे कमरे में। तो अंधेरे कमरे में ले जाने के बाद, पहले गर्म करने के पहले अगर लोहे के गोले को लेकर जाया जाता तो कोई प्रकाश दिखता ही नहीं। परंतु गर्म करने के बाद उसको लाल लाल होने तक थोड़ा सा क्यों ना हो प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि लोहे के गोले का और अग्नि का एक दूसरे के साथ संयोग हुआ है। वहीं पे साथ ही साथ आग को ना रंग था ना रूप था। जो तेज तत्व है उसको ना रंग, ये कोई एक विशिष्ट आकार नहीं है, विग्रह नहीं, रूप है, रंग है, विशिष्ट विग्रह नहीं है, कोई एक आकार नहीं है। उसको वह जैसे लोहे के गोले का आकार है वह आकार प्राप्त हुआ। यानी आग को, जिसको कोई आकार नहीं था, उसको एक आकार प्राप्त हुआ। आकार प्राप्त हुआ सा दिखाई देने लगा। आग कैसे दिखाई देने लगी? गोल। उसी प्रकार यह क्यों हुआ? क्योंकि आग का संपर्क सान्निध्य किसके साथ हुआ है? लोहे के गोले के साथ हुआ है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों के सान्निध्य में जब वह चैतन्य और इंद्रिय इनके एक आभासी सान्निध्य निर्माण होता है, तब भासमान क्यों? क्योंकि असंग है वह परमात्मा तत्व, फिर भी संग जैसे अज्ञान के कारण दिखाई दिया, और उसके कारण आभास क्या हुआ? वह परमात्मा तत्व अक्रिय होते हुए भी क्रियाशील है। और आगे इसीलिए कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम। आगे कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, स्व ज्ञेय, सारे इंद्रियों से रहित है। सारे इंद्रियों से वह कैसा है? रहित है। इसीलिए वह इंद्रियों के व्यापार से व्यापारवान नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा व्यापार होते हुए भी वह व्यापारहीन ही रहता है। बड़ा सुंदर विचार है। मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं, इसका तात्पर्य यह है। जैसे एक उदाहरण बताया जाता है पुराने जमाने का, एक पंछी है। वो पंछी के बारे में कहा जाता है, अगर उसको बाजू में रख दे हम, उसको बाजू में रख दे और खाना खाने के लिए बैठे, अगर खाने में जहर मिलाया हो तो उस पंछी के आंखों का रंग बदल जाता है। उस पंछी के आंखों का रंग बदल जाता है। केवल उसके सानिध्य से ही हमें पता चला। ऐसे ही यह सानिध्य का प्रभाव है। वह व्यापारों से रहित होते हुए भी व्यापारों वाला दिखाई देता है। आगे कहा
असक्तम, आसक्ति रहित है। क्यों आसक्ति रहित है? वह ज्ञेय जो है वह समस्त इंद्रियों से रहित है। पहले तो वह ज्ञेय समस्त इंद्रियों से रहित है, इसीलिए संग रहित है, और संग रहित होने के कारण सभी प्रकार से संबंधों से रहित है। आगे कहते हैं सर्वभृच्च एव। असक्त कहा, आसक्ति रहित है, सभी प्रकार के संबंधों से रहित है, सर्वभृत, सबका भरण पोषण करने वाला है, सबको धारण करने वाला है। कैसे? मिट्टी का उदाहरण देखा था हमने। मिट्टी की सारी वस्तुएं हैं, वह वस्तुएं क्यों है, किसके कारण उन वस्तुओं का अस्तित्व है? मिट्टी के कारण। मिट्टी हटा दी जाए, वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार से सब जिसके कारण सारे जीवों का अस्तित्व है उसे कहा गया सर्वभृत चैव। और आगे कहा गुण भोक्तृ च, निर्गुण है, गुणों से रहित है, न उसमें सत्व गुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, परंतु ऐसे होते हुए भी उसको कहा गया गुण भोक्तृ च। वह गुण भोक्तृ है, गुणों का भोक्ता है। गुणों का भोक्ता है, इसका अर्थ यह है वह ज्ञेय सुख, दुख और मोह के रूप में परिणत होते हुए तीन गुणों का शब्दादि द्वारा भोग कराने वाला, उनको उपलब्ध कराने वाला है। इसलिए आगे कहा 15वां श्लोक देखना। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। एक साथ। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। भगवान कह रहे हैं किंच, और वह कैसा है, उसके लक्षण क्या है? बहिरंतश्च भूतानाम, भूतानाम अंतः च बहिः च। वह जो है तत्व, वह ज्ञेय जो है, वह कैसे है? भूतों के बही है और अंदर है, बाहर भी है, भीतर भी है, यानी वह परिपूर्ण है। और कहा अचरम, अचर है, अचरम, अचर, कहीं जाता नहीं, चरमेव च, घूमता भी है। अच्छा, और सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण, इंद्रिय अग्राह्य होने के कारण वह अविज्ञेय है, उनको उसको जाना नहीं जा सकता। और दूरस्थम, दूर है, अंतिके, पास में भी है। ये कैसे लक्षण हुए? बताना है तो ऐसे बता देते कि हाँ ये है, बस बात खत्म हुई। अच्छा, पेन क्या है, व्हाइट बोर्ड मार्कर क्या है, ये देखो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, बस खत्म, बात खत्म। ऐसे बता देते। ये क्या, क्या करे अर्जुन? जिसका लक्षण नहीं किया जा सकता उसका ऐसे ही लक्षण होता है। परमात्मा अगर ऐसे दिखाई देता तो सारे मुक्त हो जाते ना। क्या वो कह रहे हैं भगवान? विचार करते हैं। भगवान कह रहे हैं
बहिः, बाहर, किसके बाहर? इस त्वचा तक जो अपना ये देह है ना, जो अविद्या के कारण हम कहते हैं ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मजे की बात है, जब हम पढ़ाई सीखते थे तो अब महीने में एक, 2 महीने में एक बार सबके बाल उड़ा दिया जाते, सिर्फ शिखा को रखा दिया जाता, एक एक साथ सब, हम ब्रह्मचारी सबका। तो क्षौर हुआ करता था। तो तब जहां पर हम बैठते थे वहां पे बाद में वो सब बाल इकट्ठा होते थे, तो वो झाड़ू मारते थे, वो सब कचरा थोड़ा जमा होता था, कुछ बाथरूम में रह जाता था। और हर समय जब भी वह हुआ करता था, हम एक दूसरे के साथ मजाक करते, क्या करते थे और कहा करते थे, देखो ये बाल सर पे थे तब कितने प्यारे थे, अब सर से निकलकर जमीन पर गिर गए हैं तो कितने प्यारे हैं, है ना? जब तक ये सर पे थे तो अच्छे थे, जब जमीन पे सामने गिरे हैं तो कचरा है, गंदगी है। इसीलिए मैं कब कहां तक है? त्वचा तक, जहां तक ये बालों की जो आखिरी ये जो है ना जगह, बालों का टिप और नाखून, अंगूठे अंगूठे का नाखून, बस उतना ही मैं हूं, बाकी अलग सब दुनिया है। त्वक पर्यंतम देह, इसको पकड़कर, इसकी सापेक्षता से, यह त्वचा तक का जो यह देह है, उसको उसकी अपेक्षा से, उसको अवधि मानकर, उसको अंत मानकर, एक बाउंड्री, त्वचा को अवधि मानो, उसको अवधि मानने के बाद उसके बाहर जो कुछ भी है वह बहिः, उसके अंदर जो कुछ भी है वह अंतः, अंदर। तो इस शरीर को अवधि मानकर जो बाहर है और जो भीतर भी है, यानी जो व्यापक है, सब जगह पर है, वह ज्ञेय है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, एक काम कीजिए, क्या करना, थोड़ा कठिन है परंतु इसके अलावा दूसरा अच्छा उदाहरण नहीं। एक बर्फ लेना, बड़ा बड़ा सा बर्फ, उसको तोड़ मरोड़ कर, उसको एक छेद बनाकर उसका एक गिलास बना दो। वो स्कल्पटिंग करते हैं ना, बर्फ की भी मूर्तियां बनाते हैं, वैसे बर्फ का एक गिलास बनाओ, और बर्फ का जो गिलास है उसको क्या करना है, ठंडे पानी में छोड़ दो, अंदर पानी भर के, ठंडे पानी में उस गिलास में पानी ठंडा भरो और ठंडे पानी में छोड़ दो। अब बात कैसी है, पानी में भी, गिलास में भी पानी है, गिलास के बाहर में भी पानी है, और गिलास भी पानी का ही है। चाहे उसमें ठंडे होने के कारण विकार वगैरह होने के बाद उसको वो स्थूलता रूप प्राप्त हुआ हो, स्थायी रूप में आया हुआ हो, सॉलिड स्टेट में, वह बात भिन्न है, परंतु पानी ही तो है, H2O। तो ऐसे करने के बाद, उसको ऐसे रखने के बाद, किस प्रकार से, ऐसे पानी का, वो बर्फ का गिलास पानी में डुबा दिया, अब गिलास में भी पानी है, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, वह बना भी पानी का ही है, इसीलिए सब जगह पर पानी ही पानी है। इसी प्रकार से इस शरीर के बाहर भी परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा है, यह शरीर भी परमात्मा से ही बना हुआ है, परंतु इसको समझना है, वह शब्दार्थों से समझना नहीं है। बाहर परमात्मा है किस रूप में? देखा हमने, सर्वेंद्रिय गुणाभास, इंद्रिया परमात्मा नहीं है, यह दुनिया परमात्मा, यह जगत परमात्मा नहीं है, परंतु जगत के द्वारा बाध करने के बाद, इस जगत का बाध करने के बाद जो लक्षित होता है, जिसको निर्देशित किया जाता है, कैसे निर्देशित किया गया, हाथी का दांत दिखाकर जैसे चांदी का निर्देश किया गया, वैसे
उसी प्रकार से जो लक्षित किया गया है, जो बाहर है शरीर की अपेक्षा से और भीतर भी है, ऐसा जो ज्ञेय है वह कैसा है? बहिरंतश्च भूतानाम। अब ऐसे दिखाई दे, बाहर है भीतर है, बताया बाहर और भीतर व्याप्त है, तो बीच में नहीं है क्या? क्योंकि गिलास तो अलग ही होगा ना बर्फ का। इसके लिए कहा गया वह चर भी है और अचर भी है। अचरम चरमेव च, चर रूप और अचर रूप भी वही है। यानी भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी किस प्रकार से समझाते हैं ना, बड़ा सुंदर। अगर समझाने वाले वे नहीं होते तो भगवत गीता शायद ही समझ में आती। वे उनके जैसे सारे संत न होते तो शायद ही भगवत गीता समझ में आती। अब चर अचरम चरमेव च, जो चर है और अचर है, यह कहने का तात्पर्य है कि रज्जु और सर्प उसके भांति चर और अचर, चर और अचर यानी चेतन अचेतन, रज्जु सर्प के भांति जो दिखाई देता है वह, ऐसा उसका अर्थ है। अब रज्जु सर्प के भांति दिखाई देने वाला यानी आसान सी बात है। रज्जु पता है, हाँ रज्जु पता है। कौन सी रज्जु? कौन सी रस्सी? वह रस्सी जिसके ऊपर सांप का आभास हुआ था। अरे बाप रे, आ गई? हाँ आ गई। कौन आई? वो रस्सी आ गई और वो सांप भी आ गया। वेदांत में, शास्त्र में के चिंतन में सांप, मिट्टी, ये मरुभूमि, उस और वहां पे दिखाई देने वाला पानी, सारे आते हैं, छोड़ नहीं सकते उनको। समझाने के लिए सारे आवश्यक है। हुआ क्या? रस्सी पर हुआ सर्प का आभास। जैसे सर्प है उसी प्रकार से जो प्रतीत होने वाला यह शरीर है, उसका अधिष्ठान भिन्न है परंतु उसके ऊपर कोई अलग सा आभास हो रहा है। वह जैसा, वह क्या? चर और अचर है, इसीलिए वह शरीर है। तो शरीर भी वह परमात्मा है, अंदर है बाहर है, शरीर भी परमात्मा है। और आगे कहा सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, सारा दृश्य उसी का है परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसको जाना नहीं जा सकता। वह आकाश की तरह है। अब अगर कहा जाए कि आकाश का नीला रंग है, नहीं, आकाश का रंग नहीं होता, आकाश का रूप नहीं होता। आकाश में कोई विकार नहीं होता। ऐसे होते हुए भी आकाश तो हम बता सकते हैं ना। कहा सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। आकाश दिखाई दे सकते हैं, पता है आकाश है, परंतु अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है, कहने का तात्पर्य है जैसे किसी वस्तु का ऐसे अनुभव होता है ना सामने आने के बाद, वैसे अनुभव नहीं है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, वह अविज्ञेय है। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म है। और आगे कहा दूरस्थम च अंतिके च तत्। दूरस्थम, वह ज्ञेय अज्ञात होने के कारण, दूर यानी बहुत दूर, ऐसे कहीं पे है ऐसे नहीं, वो जाना नहीं जाता, अज्ञात है।
इसीलिए अनेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक जिसका ज्ञान हो नहीं सकता, ऐसे होने के कारण वह कैसा है? वह दूरस्थ है, बहुत दूर तक जाना है। परंतु ज्ञानियों के लिए जो साक्षात प्रत्यक्ष है, इसके लिए वह अंतिके च तत्, वह पास में ही है, अत्यंत निकट है उनके। और आगे लक्षण भगवान करते हैं, कहते हैं, 16वां श्लोक देखना। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च। भगवान कह रहे हैं, वह कैसा है? तत् अविभक्तम, वह अविभक्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, विभाग नहीं है। कैसे? भूतेषु विभक्तम, सारे भूतों में, विभक्तम इव च स्थितम, विभक्त हुआ सा, भेद हुआ सा, स्थितम दिखाई देता है, प्रतीत हो रहा है। सारे जीवों के सारे शरीरों में विभक्त हुआ सा वह प्रतीत हो रहा है। भूत भर्तृ च, भूत भर्तृ, भूतों की धारण पोषणा करने, धारणा पोषण करने वाला। ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु ग्रसनशील, संहार करने वाला। प्रभविष्णु, प्रभविष्णु प्रभवनशील, उनको उत्पन्न करने वाला। जो उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण उनकी स्थिति है और जिसके कारण उनका संहार होता है, वह उनका माने इस जगत का, संसार का, वह परमात्मा है। देखना, कहा अविभक्तंच भूतेषु, कैसा है? वह अविभक्त, उसमें भेद ना होते हुए भी वह विभक्त सा, भेद हुआ सा दिखाई दे रहा है। विचार करते हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, एक सोने का है, एक चांदी का है। मिट्टी का घट, सोने का घट, चांदी का घट, यह सारे रखे हैं एक कमरे में। अब बताओ, आकाश जो है, खाली जगह, वह कहां पे है? मिट्टी के घट में भी है, चांदी के घट में भी है, सोने के घट में भी है। इतना ही नहीं, जिस कमरे में इन सारे घटों को रख दिया है, वहां पर भी है। यानी कमरे के अंदर है और बाहर सब जगह पर जो आकाश है वह तो है ही। अब मेरा प्रश्न यह है, यह सारे जो आकाश है, यह सारे भिन्न है या एक है? भिन्न तो हो नहीं सकते, एक है तो वैसे दिखाई नहीं देता। यानी आकाश जैसे विभक्त नहीं है परंतु विभक्त सा दिखाई देता है, वैसे ही वह परमात्मा हर शरीर में आकाश के समान अविभक्त है। अविभक्त यानी जिसमें विभाग नहीं हुआ है, ऐसा होते हुए भी
समस्त प्राणियों में विभक्त हुआ सा स्थित है, उसमें भेद हुआ सा स्थित है, क्योंकि उन प्राणियों की प्रतीति वह शरीरों के द्वारा हो रही है। वह सारे जो शरीर है वह दिखाई दे रहे हैं हमें, इसलिए शरीर के सापेक्ष वह अनेक सा दिखाई देगा। परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई देगा, परंतु शरीर के अभाव में वह एक ही है। आगे कहा भूत भर्तृ भूतानाम बिभर्ति, वह ज्ञेय काल में, स्थिति काल में भूत भर्तृ सबका धारण पोषण करने वाला है, इसलिए कहा वह भूत भर्तृ है। प्रलय काल में सबका ग्रसन संहार करने वाला है, इसलिए क्या कहा ग्रसिष्णु। और सबको उत्पन्न करने वाला होने के कारण भी कहा प्रभविष्णु च। उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला जो है वह परमात्मा है, वह परमात्मा तत्व है। अगर ऐसी बात है, वह सब जगह पर है, वह प्रत्यक्ष नहीं है, वह सब जगह पर है फिर भी प्रत्यक्ष नहीं है, तो जाने कैसे? क्या वह अंधकार है, अंधेरा है? तो कहा नहीं, वह सब जगह पर है परंतु अनुभव को नहीं आता, इसलिए वह अंधकार है। ऐसे पूछो तो वह अंधकार भी नहीं है। कहते हैं 17वां श्लोक, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। कहा वह जो ज्ञेय परमात्मा है वह तत् ज्योतिषामपि ज्योति ही। यहाँ पे ज्योतिषाम यह जो शब्द उपयोग किया है ना, उसे कहा गया, कहा कहते हैं हेतु गर्भ विशेषण। विशेषण है परंतु कुछ हेतु है उसमें, हेतु गर्भ, कारण निमित्त है। कहा वह ज्योतिषाम अपनी ज्योति ही, सारे ज्योतियों की भी ज्योति है, ज्योतिची निज ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है। अच्छा, ज्योति की भी ज्योति होती है? यानी जिस ज्योति से, जिस दिए से वो पहले दूसरा दिया जला जाता है वो न, एक दिए को जलाने के लिए जो लगाई जाती ज्योति है वैसे वो ज्योति नहीं है। ज्योतिषामपि ज्योति क्या है, विस्तार बाद में देखेंगे। कहते हैं तमसः परमुच्यते, वह तम अंधेरे के भी परे है, अंधेरा भी नहीं है। और ज्ञानम, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय है, वह जानने योग्य है। ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय है, ज्ञान के द्वारा जाना जाने वाला है, और ज्ञान गम्यम, वह ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। और सर्वस्य हृदय विष्ठितम, सबके हृदय में विश्राम करने वाला है, सबके हृदय में रहने वाला है। विशेषेण स्थितम। अब देखते हैं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वह ऐसी वस्तु है जिसको प्रकाशित करने के लिए, कैसे है, अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। अगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है तो क्या करना चाहिए, प्रकाश को लाना चाहिए। तो प्रकाश के कारण जो वस्तु हमें ढूंढनी है वह प्रकाशित हो। मेरा प्रश्न यह है, ठीक है, अंधेरे में कोई प्रकाश लाया, टॉर्च लाई है, मोमबत्ती लाई है, दिया लाया है, उसके प्रकाश में हमें वस्तु दिखाई दी, अंधेरे में दिखाई नहीं दी, तो वह जो दिया है ना, वो किसके कारण प्रकाशित होता है? अरे दिया दिए के कारण प्रकाशित होता है, बात सही है, दिए के कारण दिए का प्रकाश दिखाई देता है, परंतु दिए का प्रकाश जो दिखाई दे रहा है वह किसके कारण दिखाई दे रहा है ना? दिए का प्रकाश किसके कारण दिखाई दे रहा है, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। अब आप कहोगे उसमें फोटॉन से, वैसे ठीक है, वो आपको पता चला ना, वह किसका बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, पता चला। वो ऑक्सीडाइजेशन होता है कार्बन का और वो ऑक्सीजन के साथ वो मिलते हैं, जो ऊर्जा निर्माण होती है उसके द्वारा वह प्रकाश दिखाई दे रहा है वगैरह। मेरा सवाल वो नहीं है वो किसका बना है, कैसे बना है, मेरा प्रश्न यह है वह किसके कारण प्रकाशित हो रहा है। अर्थ यह है वह किसके कारण जाना जाता है, किसके प्रभाव में, किसके भाव में। इस दृष्टि से विचार करो। तो विचार किया जाए तो वह जो है ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, वह आत्म चैतन्य है। ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, वह ज्ञेय परमात्मा सारे सूर्यादियों की भी ज्योति है। इसलिए कहा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्र प्रकाशित कर सकता है। आकाश में चमकने वाली बिजली, आकाश में चमकने वाली बिजली भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, तो घर में जलने वाले दिए की क्या बात कहे। तो ऐसा जो परमात्मा तत्व है वह ज्योतिषामपि ज्योति ही, ज्योति की भी निज ज्योति है। आगे कहा तमसहा परमुच्यते, वह अंधेरे के परे है, वह अंधेरा नहीं है। अंधेरा नहीं है यानी वह अज्ञान से परे है, यानी अस्पृष्ट बतलाया जाता है। अस्पृष्ट जिसको स्पर्श कभी भी हो नहीं सकता, वैसे कहा ज्ञानम, वह ज्ञान है। ज्ञान माने अमानित्वमदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। शुरुआत करो। ज्ञेयम, वह ज्ञेय है, यानी ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुत। शुरू कर दो। ज्ञानगम्यम, वह ज्ञानगम्य है क्योंकि जानने के कारण ज्ञान का जो फल है वह मोक्ष, उस अवस्था में ले जाने वाला है, इसलिए वह ज्ञानगम्य है। इसीलिए कहा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। परंतु इतना ही नहीं, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सारे समस्त प्राणी मात्रों के अंतःकरण में विशेष रूप से स्थित है, क्योंकि वहीं पे ये तीनों प्रकाशित होते हैं। अब थोड़ा यहां पे एक विशेष विचार करते हैं। एक काम करते, 18वां श्लोक देखते हैं और बाद में इसका एक आलोक सबका
विचार एक साथ करते हैं। 18वां श्लोक देखना। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। एक साथ। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान कहते हैं इति क्षेत्रम, इस प्रकार से, इति क्षेत्रम, क्षेत्र, तथा वैसे ही, ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञेयम, जो कुछ भी जानने योग्य है, ज्ञेय है वह, समास समासतः च उक्तम, संक्षेप में बताया गया। मद्भक्तः एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त इस तत्व को जानकर, मद्भावायुपपद्यते, मद्भाव को प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है, परमात्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है, मोक्ष का लाभ कर लेता है। देखते हैं विचार भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में इस प्रकार से। शुरुआत की थी प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, वहां से वहां पे ज्ञेय क्या है, जिसको जानना नहीं है वह क्या है, यह सब कुछ बताया। जानने योग्य क्या है, जानने योग्य जो है उसके लक्षण क्या है, यह सब कुछ विचार बताया। और यह सब कुछ बताने के बाद कहते हैं क्षेत्रम, यह क्षेत्र, वैसे ही क्या, ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान क्या, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, उसके पहले जो कहा गया वह सब कुछ समासतः, ज्ञेय, जानने योग्य सब कुछ मैंने संक्षेप में बताया है। इसको अधिकारी पुरुष के द्वारा जाने जाने के कारण, अधिकारी पुरुष के मुख से अगर आप यह बात सुने, इसको जाने, तो वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरा भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अब विचार करते हैं थोड़ा। इसके पहले जो श्लोक में या फिर यहाँ पे जो बताया था, कई जगह पर हमने विचार किया, वह निर्देशित करने वाली है, इंद्रियां प्रकाशित करने वाली है, इंद्रियों के कारण वह परमात्मा क्रियाशील सा दिखाई देता है, यह सब कुछ जो बताया, इस सब को अब आसान कर देते हैं। जब भी नाम जप हो रहा हो, कोई भी जाप हो, कोई भी भजन हो, कीर्तन हो, तब ध्यान उन शब्द और संगीत की तरफ ना होते हुए, देखो अगर तुम गा रहे हो, भजन कर रहे हो, तो ताल संगीत इसके तरफ ध्यान होना चाहिए, बात सही। धीरे धीरे तो आदत हो जाती है, ऐसे ही ठीक से गाया जाता है। अब उस समय ध्यान कहां पे होना चाहिए, इसका विचार देखिए। प्राणियों के अंतःकरण में वह विशेष रूप से स्थित है, वह परमात्मा है, वह अंदर भी है, वह बाहर भी है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। यह सारे वाक्यों को अब इस प्रकार से समझना है, मैं फिर से बता रहा हूं। विचार कीजिए मन में, मन में जो भी विचार हो रहे हैं उनको ठीक से देखिए। एक विचार गया, उसके बाद तुरंत दूसरा विचार आया, दूसरा विचार गया, तीसरा विचार आया, तीसरा गया, चौथा आया। उनका आवेग, उनका जो स्पीड है बहुत है। तो क्या करना चाहिए, शांति से बैठो, पहले दीर्घ श्वास ले। दीर्घ श्वास के बाद, दीर्घ श्वसन के बाद होता ऐसे है जैसे
हमारे सांस की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, वैसे ही हमारे मन में बहने वाले जो विचार है वह भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अब कोई भी एक विचार को पकड़ लीजिए। समझो विचार आया, बारिश शुरू ही लगता है, बारिश शुरू ही लगता है, यह विचार को देख रहे हो, बस देखो, कोई विचार और आगे मत करना। कपड़े सूख गए क्या, कपड़ों को अंदर लाना है क्या, विचार नहीं करना है। तो अगर आप विचार नहीं करोगे प्रयत्न पूर्वक, कठिन है, मुश्किल है, तो होगा ऐसे, विचारों का वेग और कम हो जाएगा। ऐसी अवस्था में मन में जो सारे विचार आ रहे हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं, उन विचारों के बीच में पहला विचार और दूसरा विचार चिपके हुए नहीं है, अलग होने के कारण कोई एक जगह है, और वह जो सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, कभी भी समझ में ना आने वाली जो जगह है, वहां पर हमें अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो सकता है। और ऐसे दो विचारों के बीच में उपलब्ध होने के कारण, ऐसे दो विचारों के बीच में उपलब्ध होने के कारण इंद्रियों के द्वारा वह निर्देशित किया जाता है, ऐसे कहा। और इंद्रिया अचेतन है परंतु दिखाई दे रही है, जो भी संजीवनी क्रिया वह चेतन में, इसीलिए उसको कहा अचेतन होते हुए भी क्रियाशील सा दिखाई दे रहा है। अब इसी को साधना में कैसे परिवर्तित करें? होता ऐसे है, यहां पे अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप के विचार आ रहे हैं मन में। देखो, मन में विचार आ रहे हैं, एक पहले तो विचार आया बारिश का, उसके बाद में आया कपड़ों का, कपड़ों के बाद आया वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन के बाद आया रसोई घर का, रसोई घर से आया ऑफिस का। कोई उसका कनेक्शन नहीं है, परंतु यहीं पर अगर कोई नाम जप हो रहा हो, कोई शांत सा विचार हो रहा हो, मेडिटेशन, निरिध्यासन, तो होता ऐसे है, दो विचारों के बीच में जो जगह है वह दीर्घ होते जाती है। और उस अवस्था में अगर हम सो नहीं जाएंगे और जो अनुभव है उसके साक्षी रह पाएंगे, तो आत्मस्वरूप का अनुभव होने की संभावना है। कहने के लिए, बताने के लिए आसान है, परंतु उसका आचरण करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कई मार्ग बताए हैं योग वशिष्ठ ने, योग वशिष्ठ ग्रंथ में सुंदर सुंदर बताए। दो आसान से मार्ग है, वो बताता हूं। कोई एक अत्यंत निजी वस्तु लेना जो निकट है, समझो आप जहां पे बैठे हो वहां पे सामने अगर कोई मूर्ति है, वह मूर्ति या फिर दिया या कोई वस्तु। अब विचार केवल उस वस्तु का है, एक ही वस्तु। अच्छा हो अगर भगवान का विग्रह है तो केवल उस विग्रह का ही विचार होते रहना चाहिए, केवल और केवल विग्रह का विचार। और अब एक क्षण में उस विग्रह के विचार को छोड़कर कोई दूर की जो वस्तु है, तुरंत उसका विचार करने के लिए शुरुआत करनी है, तुरंत। बाकी कोई विचार बीच में नहीं होने चाहिए, बाकी विचार आए तो गड़बड़ होगी। अब होता है ऐसे है, नजदीक की वस्तु और दूर के वस्तु का विचार इतना तुरंत होता नहीं है, तुरंत वो चेंज नहीं होता है, स्विच नहीं होते हैं उसके। तो इन दो विस्पष्ट, विभिन्न, एक दूसरे से पूरे विरुद्ध दो विचार जब आ रहे हैं मन में, तो उनके बीच में जो कोई गैप है, वो जो कोई जगह है, वह दीर्घ रहती है। और ऐसे उस गैप को दीर्घ बढ़ाना है। जो हम दीर्घ ओमकार का जाप करते हैं वह क्या है? इसी के लिए है। इसीलिए इस दृष्टि से अंतःकरण में जो भी हमारे विचार आते हैं, उन विचारों के बीच में, विचारों के अधिष्ठान के रूप में जो परमात्मा है, उसका अनुभव हो सकता है।
इसी का निर्देश कहते हुए कहा, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अधिष्ठान के रूप से जो विशेषता से प्रकट हो रहा है और जिसके कारण विचार प्रकाशित हो रहे हैं, वह परमात्मा, वह ज्ञेय है। तो उसको कैसे जानना चाहिए? विचारों को हटा दो, अधिष्ठान प्रकट हो जाएगा। विचारों को जो आवृत्त कर रहे हैं वह तत्व को, उन विचारों को हटा दो, परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं कि 7वें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृति बताई, पराचैवा पराच। मेरी दो प्रकार की प्रकृति है। एक क्या है? एक है पर है और एक अपर है। यहां पर भी आपकी दो प्रकृतियां बताई। एक बताई क्षेत्र प्राणियों की योनि और एक क्षेत्रज्ञ रूप। तो वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रकृतियां सारे भूतों का कारण कैसे है यह बताया जाने वाला है। वो परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, और यहां पे बताई गई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपा जो प्रकृति है वह क्या है, यह बताया जाने वाला है, उसका विचार होने वाला है। परंतु उसका विशेषता से विचार हम अगली बार करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।